स्टूडेंट, स्वागत है आपका जो है फास्ट लर्निंग 3.0 में। आज हम लोग जो है क्लास 10th का यूरोप में ये राष्ट्रवाद का जो है हम लोग मोस्टली वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो है 100% पूछा जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, ताकि इससे जो क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आप लोग आसानी से 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो है आंसर दे सके। तो चलिए, पहला इसमें क्वेश्चन क्या है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। पहला इसमें बताना है क्वेश्चन का आंसर कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। काबूल ने, मैजने ने, बिस्मार्क ने, गेरिबाल्टी ने। तो इसका जो है एक का जो आंसर जो होगा मैजनी ने, यानी यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मैजनी ने की थी। ठीक है, तब चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में जो किसकी पराजय हुई थी। यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम में जो है किसकी पराजय हुई थी। तो इसका जो आंसर जो है तुर्की का, यानी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, तो इसमें जो किसकी पराजय हुई थी, तो तुर्की का पराजय हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते तीसरा नंबर। कह गेरिबाल्टी पैसे से क्या थे। आपको बताना है कि गेरिबाल्टी पैसे से क्या थे। तो पैसे से ये नाविक थे। कौन थे, यानी गेरिबाल्टी पैसे से नाविक थे। 3 का जो है डी आंसर जो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर का। कह काउंट काबूल को जो है विक्टर इमैनुअल ने जो है किस पद किस पद पर जो नियुक्त किया था, यानी कि काउंट काबूल को जो है विक्टर इमैनुअल ने जो है किस पद पर उसको जो है नियुक्त किया था। तो इसका जो आपको जो आंसर देना है कि कौन सा ये सेनापति के पद पर, या फिर फ्रांस के पद पर, या फिर राजदूत के पद पर, या फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका जो है मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी काउंट काबूल जो है विक्टर इमैनुअल को जो है किस पद पर जो है नियुक्त किया गया था। ये प्रधानमंत्री के पद पर जो इसको जो है नियुक्त किया गया था। तो ठीक है, अब देखिए कह रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था, बिस्मार्क किया था। राइट, अब देखिए वियना कांग्रेस के द्वारा जो है फ्रांस में जो किस शासक वंश का, फ्रांस में जो है कह रहा है कि किस शासक वंश का जो है पुनर्स्थापना हुई थी। यानी कि कह रहा है कि वियना जो है कांग्रेस के द्वारा जो है फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो इसका जो आपको आंसर बताना है, तो 6 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा बुर्बो वंश का। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में कौन सा आंसर होगा। 7 नंबर देखिए, बताना आपको कि जर्मन राइट राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइट राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसकी, जर्मन राइन राज्य की स्थापना की थी। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब देखिए 8 नंबर में कौन सा क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि ये मारी आन जो है किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। मारी आन जो है किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका किसका हो जाएगा, ये फ्रांस। किसका हो जाएगा, ये फ्रांस इज द राइट आंसर। कह रहा 1830 की क्रांति के बाद जो है 1830 की क्रांति जो हुआ था, उसमें जो फ्रांस को जो किस प्रकार का शासन जो स्थापित हुआ था। यानी कि 1830 की क्रांति के बाद जो फ्रांस में जो है किस प्रकार का शासन का जो है मतलब कि हुआ था। तो इसका जो है आपको जो है मतलब कि आंसर देना है कि निरंकुश राजतंत्र का, या फिर जो है संघीय शासन व्यवस्था का, गणराज्य राज्य का, या फिर संवैधानिक राजतंत्र का। तो इसका जो राइट आंसर निरंकुश राजतंत्र का जो है यह स्थापना किया था 1830 की क्रांति के बाद। कब, ये 1830 की क्रांति के बाद। कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। यानी एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1688। यानी 1688 में जो है एक्ट ऑफ यूनियन जो है का स्थापना मतलब कि ये पारित हुआ था, स्थापना हुई थी एक्ट ऑफ यूनियन का। ठीक है, अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि सेडाओं के जो युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई थी। सेडाओं के युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई थी। फरसा की पराजय हुई थी, या फिर जो है इसमें जो है सार्डिनिया की, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज जो है राइट आंसर। अब देखिए कह रहा किस युद्ध के बाद जो जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ था। यानी किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का जो है एकीकरण का मतलब पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण, सेडान युद्ध। किस युद्ध के बाद, सेडान युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था।
यानी सीडोन युद्ध होने के बाद ही जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का, नेपोलियन ने जो है जर्मन में जो किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जो है जर्मन में किस संघ की स्थापना की थी? तो यह जो रायन संघ की, कौन सा रंग? रायन संघ, यानी कि नेपोलियन जो है ये जर्मन में किस संघ की स्थापना की थी? रायन संघ की, राइट। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन करा कि जॉलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फरसान है। किसने? फरसान ने जो है इसका स्थापना की थी, यानी कि फरसा राइट आंसर है। करा हंगरी की भाषा क्या थी? करा हंगरी की भाषा क्या थी? तो आपको बताना है कि हंगरी की भाषा कौन थी? तो मैंग्यार था। कौन था? मैंग्यार इज द राइट आंसर। कहा 16 नंबर क्वेश्चन कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन जो है राज्य का निर्माण किसने किया था? तो लुई 18वां, ये नोपेल बोनापार्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये नेपोलियन जो है बोनापार्ट इज द जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की पहली, एक सेकेंड, कह रहा है कि यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की पहली जो है स्पष्ट जो अभिव्यक्ति कब जो है हुई थी? स्पष्ट जो है अभिव्यक्ति मतलब कब हुई थी? तो इसका आपको जो है आंसर बताना है। तो कौन सा आंसर इसका जो है राइट होगा? 1700 जो है यानी कि 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही जो है हुआ था, राइट। आपका यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है आपको बताना, यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। कह रहा मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? कह रहा मेटरनी का पतन जो है किस वर्ष हुआ था? यह जो है मई 1848 ईस्वी में। कब हुआ था? मई 1848 ईस्वी में जो है मेटरनी का पतन होता है, मेटरनी का। ठीक है, अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा फ्रांस में जो किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा जो है की गई थी? यानी कि फ्रांस में जो किस शासक वंश का जो पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के मतलब की हुई थी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश का, राइट। ठीक है, अब देखिए कह रहा इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है निम्न में से कौन सा देश था? जब इटली और जो जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उसके विरुद्ध कौन सा देश था? आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें तो 20 नंबर क्वेश्चन ही नहीं है इसका। एक सेकेंड, देखिए ऐसे एक्चुअली जो है एक क्वेश्चन को रहने दीजिए क्योंकि इसमें 20 नंबर क्वेश्चन है ही नहीं। ऐसे इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, लेकिन 20 नंबर क्वेश्चन देना चाहिए ये। ठीक है, ये फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इसमें से ये ऑस्ट्रेलिया होगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ऑस्ट्रेलिया जो ऐसा देश था जो कि उसके मतलब के विरुद्ध में था, राइट। अब देखिए क्रम मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो आपको बताना है कि मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना या चेका या फिर लाल कुर्ती या फिर कार्बोनरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। कौन सा हो जाएगा? कार्बोनरी इज द जो है राइट आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखिए कह रहा है कि जालवेरिन एक संस्था थी, यानी जालवेरिन एक संस्था थी, यह व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन जो है यह एक व्यापारियों की संस्था थी आपको, ठीक है, आपको बताना है। अब कह रहा है कि ये 1829 में जो है ये एंड्रियानोपुल की संधि जो किस देश के साथ हुई थी, यानी किस देश के साथ हुई थी, यह जो है आपको बताना है। कौन सा? यानी 1829 में जो है एंड्रियानोपुल जो है किस संधि के साथ जो है मतलब किस संधि जो किस देश के साथ हुई थी? तो आपको बताना है, मतलब बताना है 24 नंबर का हंगरी का या फिर तुर्की या फिर यूनान या फिर पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। कौन सा हो जाएगा? तुर्की इज द राइट आंसर। अब कह रहा है काउंट काबुल को जो विक्टर इमैनुअल जो कि किस पद पर जो नियुक्त किया गया था, यानी काउंट काबुल को जो है विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो इसका जो राइट मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है गृह मंत्री या फिर जो है सेनापति या फिर फ्रांस का राजदूत। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर जो विक्टर इमैनुअल को जो है पद मिला था, यानी पद को ग्रहण किए थे, राइट। अब देखिए करें गेरिबाल्टी पैसेज क्या? देखिए एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आपको बताना है कि गेरिबाल्टी पैसेज से क्या थे? गेरिबाल्टी पैसेज जो है नाविक थे। कौन थे? पैसेज ये नाविक थे, राइट। अब देखिए करा इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी कि इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी। तो इटली और जर्मनी जो है यह जो यूरोप में आते हैं, किस में आते हैं? यूरोप में।
ठीक है। कह रहा रक्त और लोह की मतलब कि नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया था रक्त और लोह की नीति का अवलंबन। क्या यूरोप वासियों के लिए जो किस देश के साहित्य एवं जो है ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? यानी कि यूरोप वासियों के लिए जो किस देश का साहित्य का ज्ञान जो है रहा था, तो आपको बताना है। जो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान इज द जो है राइट आंसर। ठीक है। कह रहा है फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? या 1871 ईस्वी में कब हुआ था? 1871 में जो फ्रैंकफर्ट की जो है मतलब कि संधि हुई थी। ठीक है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? यह सीडन युद्ध। किस युद्ध के बाद? यह जो सीडन युद्ध के बाद हुआ था ऐसा। राइट। अब देखिए कह यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मैजनी ने की थी। मैजनी में जो है यंग यूरोप की स्थापना की थी। कह रहा है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? अब क्वेश्चन कह रहा है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यह भी जो मैजनी ही ने की थी यंग इटली की स्थापना। अब कह रहा है सीडन युद्ध कब हुआ था? सीडन युद्ध आपको बताना है कि सीडन युद्ध जो है कब हुआ था। तो यह जो 1870 ईस्वी में जो सीडन युद्ध हुआ था, याद रखना है कि सीडन युद्ध जो है 1870 ईस्वी में हुआ था सीडन युद्ध। ठीक है। अब देखिए कह रहा है 1870 में जो है फ्रांस और जो फरसा के बीच जो युद्ध कहाँ हुआ था? यानी 1870 में जो है फ्रांस और जो है फरसा के बीच जो युद्ध जो है कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में। कह रहा है ये वियना सम्मेलन किस वर्ष हुई थी? वियना सम्मेलन जो आपको बताना है, वियना सम्मेलन जो है किस वर्ष हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुई थी। कह रहा है वियना जो है किस देश की राजधानी? वियना जो है वियना किस देश की राजधानी है? आपको बताना वियना जो किस देश की जो है राजधानी है? या ऑस्ट्रेलिया की है? किसकी है? ऑस्ट्रेलिया मतलब इज द राइट आंसर। राइट। अब देखिए करा क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध जो है आपको बताना किस वर्ष हुआ था? 1854 में। किसमें? 1854 ईस्वी में हुआ था। करा राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो किस घटना से माना जाता है? यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांस की क्रांति, यानी कि फ्रांस की क्रांति की घटना से माना जाता है। करा नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको बताना है। तो नेपोलियन यह जो है 1804 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी ये 1804, यानी इसका जो है डी आंसर हो जाएगा। राइट। कह रहा वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट या फिर लुई 18वां, चार्ल्स अल्बर्ट या फिर मैटरनिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैटरनिक। यानी कि वियना सम्मेलन का जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मैटरनिक। मैटरनिक इज द जो है राइट आंसर। कह रहा मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? यानी मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य जो है क्या था आपको बताना है। तो इसका जो सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी पुरातन व्यवस्था या फिर पुनर्स्थापना करना। राइट। अब देखिए कह रहा काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी? आपको बताना काउंट काबूर की मृत्यु जो है 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862 में इसका जो है मृत्यु हुई थी। कह यंग इटली और जो जर्मन एकीकरण का विरोध कौन था? यानी इटली और जो जर्मन के जो एकीकरण का विरुद्ध में कौन था? कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया था या फिर जो है फ्रांस था या फिर जो है ब्रिटेन? कौन सा था? आपको जो है इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया इज द जो है राइट आंसर। ठीक है। कह रहे जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण जो है किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1871 में पूर्ण हुआ था जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण जो 1871 में। लाल जो है कुर्ती का गठन जो है किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन जो है किसने किया था? तो गैरीबाल्टी ने किया था। कौन किया था? गैरीबाल्टी इज जो है राइट आंसर। करा कि हाँ ये जॉल रे राइन संघ की स्थापना किसने की थी? यह जो है इसका जो है मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी में जो यह स्थापना हुई थी। अब देखिए कह रहा है कि गास्टिन जी का जो संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसको आप बताना है। यह जो 1865 ईस्वी में हुई थी, 1865 ईस्वी, याद रखना सभी को। कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने किया? कि ये किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन जो किसे कहा जाता है? तो आपको बताना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनान। कौन हो जाएगा? यूनान इज द जो है राइट आंसर। राइट। अब 50वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा कि एंडनिया पुल
कह रहा है एड्रियानो पुल जो किस संधि किस वर्ष में हुई थी, इसकी संधि जो किस वर्ष हुई थी आपको जो है मैनुअली बताना है। तो ये 1829 में या फिर 1830 में या फिर जो 1831 में हुआ था। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा 1829, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 1829 ईस्वी, राइट। करा कि सिडान युद्ध जो है किनके बीच हुआ था, सिडान युद्ध जो है या जो किनके बीच हुआ था, यह हुआ था फ्रांस और फरसा के बीच, यानी फ्रांस और जो है फरसा के बीच जो सिडान युद्ध हुआ था। करा किस वर्ष जो यूनान को जो एक स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित किया, यानी किस वर्ष जो यूनान को जो एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। तो आपको जो 52 का बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का 1832 ईस्वी, यानी कब हो जाएगा ये 1832 ईस्वी, यानी कि बी इज द जो है राइट आंसर, ठीक है। अब कह रहा किस संधि द्वारा जो है जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ था, यानी किस संधि द्वारा जो है जर्मनी का जो एकीकरण जो है पूरा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि की, कौन सा हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि, राइट। तो आप सभी को जो इस सब क्वेश्चन का आंसर जो याद होने चाहिए। कह रहा हंगरी की राजधानी कहाँ है, कह रहा हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो बुडापेस्ट है, कहाँ है बुडापेस्ट है, राइट, ठीक है। अब कह रहा देखिए, कह रहा कि गीजो कहाँ है, यानी गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, गीजो जो है ये कहाँ का प्रधानमंत्री था, ये फ्रांस का था, कहाँ का था, फ्रांस का, यानी गीजो जो है यह फ्रांस का जो है प्रधानमंत्री था। आपको जो मैंने जो ये सब की बात की ध्यान होनी चाहिए। कह रहा कि सेडो या फिर कह रहा है सेडवा का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था। आपको बताना इसका जो है युद्ध जो है किनके बीच होता है, ऑस्ट्रेलिया और फरसा के बीच, कहाँ किसके के बीच, ऑस्ट्रेलिया और फरसा के बीच, बी इज जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 57 कह रहा है कि ओटो का जो है निम्न में से जो कहाँ का राजा घोषित किया गया था, ओटो जो है इनमें से कहाँ से जो है राजा को घोषित किया गया था, या फिर इसका जो राइट आंसर होगा यूनान जो ओटो को जो निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया था, या यूनान की, ठीक है। अब देखिए कर 58 और इसमें 58 तो है नहीं, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ये 57 ही तक था। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। आप लोग जो है अपने दोस्त में से इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, सेंड कीजिए, ताकि जो है उसका भी जो अच्छा खासा नंबर आ सके। तो धन्यवाद, आपसे हम मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, ओके।